मेरे बाकी बच्चों को बोलो जल्दी ज्वाइन करें। रामदत्त क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। रामदत्त। सर नो कुछ नहीं। पिछले दो क्लास में आप नहीं थे। यस सर। No. Today we have discussed what is the automation and robotics. The last topic is in this unit, the robotics, industrial robotics, and how it's implement the industrial robotics. Okay. तो ऑटोमेशन में रोबोटिक्स का क्या फंक्शन है ना इन द इंडस्ट्री? दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल द ऑटोमेशन में, है ना, कि इंडस्ट्री बेस्ड। तो ऑटोमेशन, इट मींस वी नो दैट ऑटोमेशन जो हमने अब तक जो पढ़ा है ना, द डेफिनेशन इज दैट इन द ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है हमारा? दैट इज कॉल्ड automation is that is called the automation can be explained as a process to the create, है ना, बिकॉज लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वी नो कि टू क्रिएट, कंट्रोल एंड मॉनिटर। ऑटोमेशन सिस्टम यही होता है जो अब तक हमने पढ़ा, राइट? कंट्रोल एंड द मॉनिटर द एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, उसकी एप्लीकेशंस। किसी भी मशीन्स को जो ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रहा हो, उसकी जो प्रोसेस हो रहा हो, उसको हम क्रिएट कर पाए, कंट्रोल कर पाए, मॉनिटर कर पाए,
है ना, बाय द हेल्प ऑफ द system computer, by the application, by the different technology we are use it, that is called the automation. ये हमने अब तक पढ़ा है जो सारा पूरा सिलेबस में, है ना, पूरा सब्जेक्ट जो है इसी के बेस्ड पे है, राइट। तो ऑटोमेशन इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द इक्विपमेंट, ऑपरेशंस ऑफ द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट की ऑपरेशंस है, सच एज प्रोसेसर, मशीनरी, स्टेबलाइजेशन ऑफ द शिप्स, एयरक्राफ्ट, बॉयलर्स एंड sorry, and many application with the minimum human effort, कम समय में और लेबर कॉस्ट कम करके हम, सेकंड ऑप्शन है ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम। मीन्स एक ही ऑपरेटर्स एन नंबर ऑफ मशीन को वो कंट्रोल कर सकता है, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ द सिस्टम, बाय हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी और द प्रोग्रामिंग ओवर देयर। So that is called the automation. Automation is, that is the such as the processor in the process जो हो रहा है कम जो मशीन में, राइट, जो इक्विपमेंट है हमारा, एयरक्राफ्ट हो गया, स्टेबलाइजेशन ऑफ द शिप्स हो गए, बॉयलर हो गया, और एनी अदर इंडस्ट्री है जो एप्लीकेशंस है, मिनिमम एफर्ट में, मिनिमम ह्यूमन एफर्ट में मैक्सिमम हम आउटपुट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हमने क्यों किया, जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेशन सब्जेक्ट में हमने ऑटोमेशन क्यों हुआ, क्यों ये टेक्नोलॉजी आई, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी क्यों आई, है ना, इन एडवांस जो है कि ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है, बिकॉज वी नो कि ऑटोमेशन सिस्टम आया तो एंड ह्यूमन माइंड में ये आएगा कि इसे जो है आपका लेबर जो है ना, जो वर्कर्स है, वो कम हो जाए, उसकी उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। इन द ऑटोमेशन सिस्टम में क्या होता है कि वी नो दैट कि टेक्नोलॉजी आने से द एडवांस, है ना, अपग्रेडेशन, राइट, ह्यूमन एफर्ट भी अपग्रेड होती है, सारी चीजें अपग्रेड होती है। तो व्हाट इज द रीजन इन बिटवीन द ऑटोमेशन सिस्टम? The first point is that is the increases of labor productivity, लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, राइट, टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट इज टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, मतलब 1 पर्सन से हम मैक्सिमम हम आउटपुट ले सकते हैं, टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, टू मिटिगेट द एफर्ट ऑफ लेबर स्टोरेज, एफर्ट ऑफ लेबर स्टोरेज, जो लेबर जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम एफर्ट अप्लाई करना एंड मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिड्यूस द एलिमिनेट टू रूटिंग द मैनुअल एंड क्रिटिकल टास्क, जो हम मैनुअली वर्क करते हैं, है ना, और जो बाय हेल्प ऑफ द सॉफ्ट, जैसे मैं आपको अभी सब्जेक्ट में पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, राइट, तो पीपीटी में जो पीपीटी बनाया हूँ या पीपीटी जो है हमारे पास जो अवेलेबल है, तो इससे कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको समझा पाता हूँ। लेकिन अगर वही चीज़ें मैं अगर एक एक लाइन बाय लाइन में लिख के बताता, तो लिखने में भी टाइम लगता, है ना, और फिर आप उस चीज़ को देखते पढ़ते और फिर मैं समझाता। तो जितना टाइम अभी हमें मिल रहा है वन लेक्चर में, उससे हम जो हम अभी टास्क पूरा कर पा रहे हैं, वो हम कम टास्क हमारे पास होता, है ना, कम टाइम कम काम होता, अभी हम मैक्सिमम हम आउटपुट ले सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस पीपीटी।
है ना। तो दैट इज यूज द रिड्यूस द एलिमिनेट द रूटीन मैनुअल एंड द क्रिटिकल टास्क। नेक्स्ट पॉइंट, टू इम्प्रूव द वर्कर सेफ्टी। ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, मशीन के पास आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट लोडिंग एंड अनलोडिंग इज द वर्क देयर, राइट, इनपुट एंड आउटपुट। तो इम्प्रूव द वर्कर की सेफ्टी होगी। टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट ऑफ द क्वालिटी, that is the also use of the automation system, है ना। ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या है, जो वर्क होगा, जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज द 100% ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज द प्रोडक्शन करने से पहले लॉट ऑफ वर्क इज देयर, है ना। जैसे डिजाइनिंग हो गया, असेंबलेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, सो मेनी थिंग इज देयर। तो ऑटोमेटेड सिस्टम में हम ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। बट मैनुअल जब काम होता है, मैनुअल वर्क में वी कैन नॉट द 100% 100% क्वालिटी हम दे सकते हैं, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट लेस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। कम टाइम में, है ना, कम समय में हम मैक्सिमम आउटपुट वी कैन मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, मैक्सिमम आउटपुट वी गेट ओवर देयर। Next point is that to accomplish processes that cannot be done by manually। कोई जो अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है तो मैनुअली प्रोसेस हम हमें करने की जरूरत नहीं है, या मर्ज करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज पूरे सिलेबस में, पूरे सब्जेक्ट में हमने ये पढ़ा है कि ऑटोमेटेड सिस्टम में अगर सपोज सिस्टम में कहीं एरर है, प्रोग्रामिंग में एरर है, तो रेक्टिफाई हम तुरंत कर सकते हैं। ग्राफ हमें ऑटोमेटिकली हम ग्राफ बना सकते हैं, ऑटोमेटिकली हमें प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग हम कर सकते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस हो रही हैं, है ना, कि कैसे कैसे वर्क होना है। हमने जस्ट स्टार्टिंग हमने करना है, राइट, दैट प्रोसेस जो हमने स्टार्ट करना है उसको कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, कौन से स्टेप के बाद कौन से ऑपरेशंस होंगे, वो सारी चीजें हमें करना है। दैट इज हेल्प ऑफ द प्रोग्रामर या डिजाइनर। To avoid the high cost to the not automating, right? To avoid the high cost of the not automating. That is the advantage is also. But automated system का disadvantage क्या था? That is the high investment over there. कोई भी चीज अगर आप ऑटोमेटेड सिस्टम लगा रहे हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम कर रहे हैं, तो हाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड दैट कोरिलेटेड विद इन द रोबोटिक्स, वर्कर्स की जरूरत नहीं है, रोबोट्स ही काम करेगा, राइट। Then already we learn about the classification of the automation system in based on the hardware and software. They may are the three types. Sorry, there may be three types of the classification in the automated system. First is fixed, that means fixed automation system, that means कि हार्डवेयर किसी भी सिस्टम में, या लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, है ना, कोई भी सिस्टम है हमारे पास, या कोई सीएनसी मशीन है, एनसी मशीन है, बीएमसी मशीन है, राइट। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज देयर, राइट, ऑल्सो द प्रोग्राम इज देयर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज द फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन्स हार्ड, इन हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व द हार्डवेयर ओनली, दैट इज द फिक्स्ड ऑटोमेशन सिस्टम। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन सिस्टम, programmable automation system that involve the software only,
दैट इन्वॉल्व द सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, उसी को हम नाम देते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन, सेकेंड प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, एंड थर्ड इज द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सिस्टम। दोनों होगा, इन्वॉल्व द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना। हमने एफएमएस पढ़ा था, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट। तो दैट इज बेस्ड ऑन द ऑटोमेशन सिस्टम। हम तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, बेसिक चीज, है ना। बाकी आपने पूरे सिलेबस में आपने ये चीजें पढ़ा है, हर यूनिट वाइज आपने पढ़ा है कि क्या 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 चीज हम कैसे कैसे ऑपरेशंस करते हैं। हार्डवेयर system means the machine refer to the totally hardware that can operate the automatically without human interface, right? That is the fixed automation system. For example, door with spring loaded, watch, gravity machines, water wheel, animal या wind wheel, ये क्या है हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। दैट शुड बी द फिक्स, यूज इन लो एंड मीडियम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। हम इसका यूज कहाँ करते हैं, जो लो और मीडियम प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। स्पेशल मशीन फॉर द प्रोडक्शन दैट प्रोसेस ऑफ एफिशिएंसी एट हायर नंबर और रेट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड ऑटोमेटिक मशीन, द न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, एनसी मशीन, है ना, is example of the fixed automation because inner construction and functions cannot be changed। कभी भी चेंज नहीं होता, है ना। इनर फंक्शंस कभी चेंज होगा, जो अगर मशीन हमने बनाया एनसी मशीन, जस्ट हम उसमें प्रोग्राम हम चेंज कर रहे हैं, राइट। प्रोग्रामिंग को हम चेंज कर सकते हैं, जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, जो प्रोडक्ट बनाना है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। मशीन की प्रोग्रामिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। जो मशीन ऑपरेट होना है, वो तो जब हम मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तभी हम हमारे पास वो चीजें ऑटोमेटेड सिस्टम हो सकता है। लेकिन आफ्टर द कंप्लीट द मशीन, और मशीन से जब हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग या प्रोग्रामिंग को हम चेंज कर सकते हैं, ना कि अनटिल एंड अनलेस की हम मशीन की प्रोग्रामिंग को हम चेंज कर सकते हैं, है ना। दैट मीन्स द ऑटोमेटिक मशीन्स एंड द numerical control machine for the example of the fixed automation because inner construction and functions cannot be changed। फिर इसकी inner और construction is cannot be the changes। Programmable automation system, as the name of the programmable, already you have aware this one, है ना। this one the combination of hardware, machine and software is the programmable। for example, प्रोडक्शन लाइन, जितने भी ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन है, एयर कंडीशनिंग, स्क्रीन सर्वर, ट्रैफिक लाइट, रेडिएटर्स, all are the example of the hardware and software that is the programmable। वन टाइम प्रोग्राम बना दिया हमने, और उसी तरह से हमें उसे यूज करना है। that use when rate of the production are small and there is the variation at the product, and there is variation of the product, and the equipment can be easily changed their step according to the product configuration need of after the first production to the finish। More different and variety of the unique product can be produced by economically in the small by the economically and small amount of the product। One setup of the program to control the whole operation, the whole operations of the product।
and the last one is the flexible automation, that is the FMS system. In the FMS system, already we are aware the FMS system. FMS आपको मैंने बताया था कि what do you mean by the FMS, and also सिम मैंने आपको बताया था कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। दोनों चीज अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है तो दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सिस्टम। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर as the same programmable but the easily change during the operation without any waiting the whole operation completed, है ना। थोड़ी मोड़ी अगर कोई एरर आती है या आपकी कोई डिजाइनिंग में चेंज है ना, डाटा में चेंज है, तो हम डाटा चेंज कर सकते हैं बाय द होल ऑपरेशन की। अगर हमें पूरे चेंज नहीं करना, पूरे स्टॉप नहीं करना, इट कैन बी द प्रोग्राम for the different configuration the product either at a bringing middle or end of the production that according to the production changing। but जो हम यूजली हम क्या काम करते हैं, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर लिमिटेड कंपेयर टू द प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग, राइट। बोथ allow the flexible automation system में both of the system allow the combination of the certain system certain system in the flexible automation system that different product can be made in the same time at the same manufacturing system, same time में same manufacturing system is there, right। Flexible automation system mostly consist of the series of the workstation that is connected to the material operations and storage system। तो हमने मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम भी पढ़ा था, स्टोरेज सिस्टम भी पढ़ा था, है ना, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। असेंबली लाइन पढ़ा था, राइट, ऑपरेशंस वर्कर पढ़ा था, सिम भी पढ़ा हमने, एफएमएस भी पढ़ा हमने, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस वन, दिस इज द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द वर्क बाय यूजिंग द प्रोग्राम और डिफरेंट वर्क स्टेशन। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल भी बताया था, फिगर भी दिखाया था ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन की, है ना। डिफरेंट असेंबली लाइन आपको बताई थी कैसे वर्क करता है ना। ग्रुप में वर्क होगा, वन बाय वन होगा, है ना, दैट इज ऑल्सो यूज ओवर देयर। ये सब सारी चीजें आपको बताया हुआ। दिस इज द टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज इज देयर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा फिक्स्ड की। एडवांटेज इज मैक्सिमम इफिशिएंसी, लो यूनिट कॉस्ट, बट डिसएडवांटेज इज लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो फिक्स्ड है, प्रोग्राम है, हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर है तो हार्डवेयर को इन्वेस्टमेंट, है ना। इनफ्लेक्सिबिलिटी, एक बार आपने हार्डवेयर ले लिया तो उसको आप चेंज नहीं करना, चेंज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस को उसको पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दें, राइट। प्रोग्रामिंग में क्या है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद द चेंज ऑफ इन द प्रोडक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी प्रोडक्ट की आप डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। लो यूनिट कॉस्ट ऑन द लार्ज बैचेज, है ना, कम कम खर्च में हम मैक्सिमम हम आउटपुट ले सकते हैं। नंबर ऑफ सेम अगर हमें प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है तो एक ही प्रोग्रामिंग से, है ना, बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है हम कर सकते हैं और आसानी तरीके से कर सकते हैं, इजीली तरीके से कर सकते हैं, राइट। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होगा प्रोग्रामिंग की। न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर्ड द लॉन्ग सेटअप ऑफ टाइम। जब भी हमें अगर
प्रोग्राम अगर अगर जब भी हमें नया प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या होगा कि हर किसी के लिए हमें नया प्रोग्रामिंग हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। दैट शुड बी द टेकिंग द टाइम, क्योंकि प्रोग्राम बनाना इतना आसान नहीं है। आफ्टर द प्रोग्रामिंग के बाद बहुत कुछ चीजें होगी, एनालिसिस होगी, और तभी हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। एंड हाई यूनिट ऑफ द कॉस्ट दैट रिलेटिव टू द फिक्स्ड ऑटोमेशन, राइट, दैट इज द हाई यूनिट ऑफ द कॉस्ट। बार बार आपको अगर नया प्रोडक्ट बनाना है ना, मान लिया असेंबली लाइन पे, तो हमें नया प्रोडक्ट बनाने के लिए न्यू प्रोग्राम की जरूरत होगी। तो दैट इज कॉल्ड द डिसएडवांटेज। पर हार्डवेयर में भी यही है, राइट, कि हार्डवेयर आपने एक बार परचेज कर लिया, पर हार्डवेयर से अगर सॉफ्टवेयर है तो एक हार्डवेयर से में आप नंबर ऑफ एन टाइम नंबर ऑफ द प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग हम इंस्टॉल कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हार्डवेयर। एंड द लास्ट वन इज दैट इज द फ्लेक्सिबल। इसकी एडवांटेज क्या होगा? फ्लेक्सिबल में वी नो कि फ्लेक्सिबल टू डील विद द डिजाइन वेरिएशन। जब चाहे हम सेंटर से मशीन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, हमें डिजाइनिंग जो वेरिएशन है दैट इज यूज द डील विद फ्लेक्सिबल। कभी भी हम डाटा को हम चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज प्रोडक्ट, है ना, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट दैट शुड बी द कस्टमाइज। लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसकी डिसएडवांटेज है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, है ना, सिम है, एफएमएस है, तो कोई भी मशीन है, मान लिया आप अगर एनसी मशीन है, सीएनसी मशीन है, तो हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज, that is a disadvantage. Disadvantage is also there, that is high unit cost relative to the fixed or the program automation, you know, high unit of the cost that relative to the fixed of the program of the automation system. We know that कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, एवरीवेयर, इन द इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टिंग में, वर्किंग पे, जो पैकेजिंग, है ना, मेजर एरिया ऑटोमेशन। बट इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के पर्पज से जो ऑटोमेशन सिस्टम है, वर्क बाय द हेल्प ऑफ द रोबोटिक्स, रोबोट्स जो है लेबर के जगह पे हमारे को ऑटोमेटेड सिस्टम में कौन काम कर रहा है? रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो अब हम रोबोट्स के बारे में समझते हैं कि रोबोट्स क्या होगा, कैसे काम होता है। रोबोट्स, वी ऑलरेडी अवेयर कि रोबोट्स जो है दैट इंट्रोड्यूस बाय इन द 1921, है ना, दैट प्ले विद इन द कार्ले केप, कार्ले केप जो है, जो इन्होंने यूज किया था, एंड दैट यूज द वर्ड ऑफ रोबोट, रोबोट was introduced by the RUR, that is Rosom Universal Robots, which is opened the prank of January 1921. रोबोट्स इज दैट इज यूज द बेसिकली जो हम यूज कर रहे हैं वो जो फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1920 से, दैट इज द अगेन वो डेट बाय द 6 अप्रैल इन 1992। ए रोबोट्स इज द कलेक्शन ऑफ द सेवरल of this series was the published in the 1950। रोबोट्स धीरे 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 जो है क्या हो रहा है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होता गया, चेंजेज हो गया, रोबोट्स को बनाने की भी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होता गया। तो 1922, 1954, 55, 62, 73, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता चला गया। दैट इम्प्रूव होते होते धीरे क्या हो रहा है कि दैट डेवलप द प्रोग्रामिंग, एंड आफ्टर द प्रोग्रामिंग दैट इज यूज द इन द इंडस्ट्री, राइट। तो रोबोट्स को इंडस्ट्री एसोसिएशन के अकॉर्डिंग RIA, दैट इज रोबोटिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू दिस द रोबोटिक्स की इसकी डिफिनेशन इज दैट
ए रीप्रोग्रामेबल ना, रोबोटिक्स की रीप्रोग्रामेबल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हमने प्रोग्रामिंग बनाया, हो सकता है मे बी की वर्क हो, उसके बाद हम डिलीट करके नया प्रोग्राम हम कर सकते हैं या डाटा चेंज कर सकते हैं। एक ही रोबोट्स को मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना। ये रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल manipulator design to move the material that parts of the tools or specialized device together the variable programmed mentioned for the variety of tasks. That is called the industrial industry to the associated with the robots. In the Japanese, the robots, we can say, all purpose of the machines equipped with the memory device for the handling that capable to the replacing of human labor, है ना, कि वर्कर्स की जगह वो अब रोबोट्स काम कर रहे हैं फॉर द ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स टू टास्क हियर, दैट इज कॉल्ड द रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में कि इट इज द सॉफ्टवेयर। रोबोटिक्स क्या काम करते हैं? बाय हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर कंट्रोल मैकेनिकल devices uses the sensors, number of sensors लगे होते हैं, to guide one or more its the effort through the various programmed by the mentioned in the workspace by order to manipulate the physical objects, that is called the robots की ये working होती है। then classified the robots mainly classification according to the usage over there. The first is the according to body, एंटोमोई is the body, कि हमारी जो बॉडी है जस्ट लाइक द ह्यूमन, है ना, जो ह्यूमन है उसकी जो पूरी स्ट्रक्चर्स है उसके अकॉर्डिंग हम रोबोट्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सेकेंड इज कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट, कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम, जैसे उसकी फिंगर्स हैं, हैंड है, आर्म्स हैं, है ना, कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। काइनेमेटिक स्ट्रक्चर्स, एनर्जी सोर्सेस, अथॉरिटी बॉडी, इंडस्ट्री या नॉन इंडस्ट्री, हो सकता है ना छोटा टॉय हो, पर हो सकता है इंडस्ट्री के लिए जो है हम रोबोट्स का हम यूज करते हैं। कई तरह के रोबोट्स होते हैं, है ना, प्लेग्राउंड के लिए भी रोबोट्स होता है। ऑलरेडी यू अवेयर दैट टेक्नोलॉजी लेवल बेस्ड ऑन द डिजाइन एप्लीकेशन ऑफ जॉब बाय नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ द फ्रीडम, 6 डिग्री फ्रीडम होगा, है ना, कि कैसे वर्क कर रहा है, क्या मैकेनिज्म होगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चंस हो तो। क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1 मिनट्स हैं अभी आपके पास, किसी की अटेंडेंस रह गई है और किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, सर बोलिए। 22 सर। 22 रोल नंबर 8। रोल नंबर 8। और कोई, और किसी का अटेंडेंस रह गया हो? कल नहीं बोलना कि सर मेरा अटेंडेंस रह गया। सर रोल नंबर 34 राहुल सिंह। राहुल सिंह, नीचे स्क्रॉल करना। हाँ, कर दिया। राहुल सिंह 34। एनीवन? नीचे स्क्रॉल करना सर एक बार। अब क्या, अब तो इतना नीचे तो है। नीचे मतलब ऊपर। हाँ ये रोल नंबर 3 देख रहा हूँ। हो गया सर, ठीक है। नीचे का मतलब ऊपर ही होगा। अच्छा, और कोई, एनी अदर स्टूडेंट?